प्रिय दर्शकों, नमस्कार। क्या आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं? क्या आपके सपनों में पूर्वज दिखाई देते हैं? हो सकता है कि आपके पितर किसी कारणवश दुखी हों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पितरों के दुखी होने के 10 संकेत और उन्हें प्रसन्न करने के उपाय। पितरों के दुखी होने के 10 संकेत इस प्रकार से हैं। पहला संकेत, सपनों में पूर्वजों का आना। यदि पूर्वज सपनों में बार बार जल, भोजन, वस्त्र मांगते नजर आए तो यह असंतोष का संकेत है। पूर्वजों पितरों का दयनीय, दीनहीन अवस्था में दिखाई देना पितरों के दुखी होने का संकेत है। दूसरा संकेत, अशुभ बाधाएं। विवाह, संतान, नौकरी या गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य रुकते रहते हैं। परीक्षा में बार बार असफलता, मुकदमेबाजी, लड़ाई झगड़े, नौकरी में अवनति, आरोप पत्र, अनुशासनिक मामले, नौकरी छूटना इत्यादि। तीसरा संकेत, संतान सुख में कमी। गर्भपात, संतान का बीमार रहना या संतान प्राप्ति में समस्या उत्पन्न होना। चौथा संकेत, आर्थिक रुकावटें। अचानक धन हानि, जमीन जायदाद से संबंधित विवाद। पांचवा संकेत, परिवार में कलह, बिना कारण झगड़े, मनमुटाव, सामंजस्य की कमी, भाई बहनों में मनमुटाव, पिता पुत्र में मनमुटाव, पति पत्नी में अनबन, फूट। छठा संकेत, अकाल मृत्यु। परिवार में आकस्मिक दुर्घटनाएं या असामयिक मृत्यु होना। सातवां संकेत, लगातार बीमारी। घर के सदस्यों को लगातार रोग या मानसिक तनाव रहना, मानसिक तनाव से मुक्ति न मिलना। आठवां संकेत, वंश वृद्धि का रुकना। परिवार की परंपरा टूटने जैसी स्थिति बन जाना। नवां संकेत, पशु पक्षियों का संकेत। कौवे, गाय, कुत्ते, चींटियों के द्वारा पिंडदान या श्राद्ध का अन्न न खाना। 10वां संकेत, ज्योतिषीय संकेत। कुंडली में सूर्य, राहु, केतु या शनि से जुड़ी समस्याएं दिखाई देना। अब प्रश्न यह होता है कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या किया जाए। तो आप ये काम कर लें, श्राद्ध और तर्पण। पितृपक्ष में नियम पूर्वक श्राद्ध और तिल जल से तर्पण करें। पितरों को यदि श्रद्धा से जल भी समर्पित कर दिया जाए तो भी वे प्रसन्न हो जाते हैं। पिंडदान। गया, प्रयाग, हरिद्वार जैसे स्थानों में पिंडदान करने से पितर तृप्त होते हैं। अन्न जल दान। कौवों, गायों, कुत्तों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। गायत्री मंत्र और पितरी सूक्त का जाप। रोजाना संध्या में जप करें। गायत्री मंत्र पितरों को प्रसन्न करने और उन्हें मोक्ष प्रदान करने का अचूक उपाय है। दान। वस्त्र, अन्न, तिल, दूध और जल दान करना विशेष लाभकारी रहता है। कुंडली के संबंध में उपाय। यदि कुंडली में पितरी दोष है तो किसी सक्षम आचार्य के मार्गदर्शन में विशेष पूजन कराएं। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि तिल भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। यदि श्राद्ध पक्ष में एक तिल से भी पितरों को तिलांजलि दे दी जाए तो वह 40,000 सोने के तिल दान करने के बराबर होता है। पितृ हमेशा यह कामना करते हैं कि उनके कुल का कोई व्यक्ति उन्हें तिलांजलियां दे दे ताकि वे नरक से निकलकर वैकुंठ धाम विष्णु लोक को गमन कर मोक्ष को प्राप्त कर सके। दर्शकों, यदि आपको इसमें से कोई भी संकेत अपने जीवन में दिखाई देता है तो अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय अवश्य करें। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो वे हमें सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं और हमारा जीवन सुखी होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय पितृदेव।